लौकिक जान। केवट भी यही कहता है कि महाराज तरनी हो मुनि धरनी हो जाई, पांव पर मोर नाव उड़ाई। तो मेरे मन में कुछ बातें पैदा हो रही हैं, और चूंकि दो दो आचार्य मेरे आगे पीछे हैं तो संशोधन कर लेंगे और मुझे आशीर्वाद के साथ साथ बिल्कुल टिप्पणी करने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि मैं टिप्पणी से भागता नहीं, मुझे उससे भी आनंद ही मिलता है। अब आप अनुमान लगाइए कि गौतम की नारी अहल्या शापित है। शाप में कारण कौन है? स्वयं गौतम जी है। शाप के कारक स्वयं गौतम जी हैं। और आप परिस्थिति को गौर करें। मैं आपको कह रहा हूं इस प्रश्न में और बोला हूं, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे सूझ रहा है, क्यों मुझे एक कहीं ना कहीं पीनअप हो रहा है कि मैं ऐसा बोलूं। गौतम जी ने श्राप दिया उस गतिविधि की वजह से जो गतिविधि अवांछित है, दाम्पत्य जीवन के लिए अभिशाप ही है। किसी भी दाम्पत्य जीवन में यदि ऐसी घटना आती है तो उस दाम्पत्य जीवन में आग लगे बिना कोई गुंजाइश नहीं। पर रामचरितमानस के इस प्रसंग के माध्यम से हम और आपको जो कलयुग के लिए नई चीजें दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, या इस प्रसंग के माध्यम से जो हमें मिलना चाहिए, क्या वह नारी परित्यक्त है जिससे ऐसी घटना अनजाने में हो जाए, ऐसी घटना किसी कारण से हो जाए, ऐसी घटना की परिस्थितियां निर्मित हो जाए, तो क्या पति के द्वारा वह शापित हो जाए, त्यक्त हो जाए? मैं इस प्रश्न को इस शैली से इसलिए लेना चाह रहा हूं, यदि अहिल्या जी शापित होकर धैर्य धारण करके राम जी की प्रतीक्षा कर रही हैं, किसी संतरण करने वाले व्यक्तित्व की परीक्षा कर रही हैं कि एक इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाने के लिए राम आवे। राम का मतलब जो गौतम के भी आराध्य है, राम का मतलब जो इस धारा के कर्णधार हैं, जिनके माध्यम से एक नए मार्ग का सृजन होने वाला है या सृजन होना चाहिए। आप पुनः एक बार गौर करें कि गौतम जी ने जब शाप दिया तो वह पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली अहिल्या है, क्योंकि यदि ब्रह्मा जी ने स्वयं की निर्मिति से एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया हो, सुंदर कन्या का निर्माण किया हो, और उस सुंदर कन्या को यदि गौतम जी के पास संरक्षित और सुरक्षित रखा हो, मन में कभी विकार की सृष्टि गौतम जी महाराज के मन में कभी ना हुई हो सौंदर्य को देखकर। अभी मैं भिलाई में कार्यक्रम में गया था, तो वहां पर चूंकि गौरी शंकर यादव जी हमारे अनाउंसर थे, और उनकी शैली है किसी विषय वस्तु को आज के परिप्रेक्ष्य में किसी विषय वस्तु को संप्रेषित करने के लिए बैकग्राउंड देते हैं, किस माध्यम से आप बोलिए। उसमें विषय था मेरा धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और नारी की परीक्षा। अब नारी भर को लेना है मुझे चूंकि इस पर। अब आप देखें कि यदि नारी की परीक्षा होती तो पुरुष की परीक्षा कब होती? नारी यदि परीक्षा के सारे श्रेणी में आवे, नारी की ही परीक्षा होवे तो पुरुष की परीक्षा न होवे। गौतम के इस प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से एक नूतन भाव की अभिवृष्टि मेरी समझ में अब आज मुझे थोड़ा सा मन ले जा रहा है कि मुझे इस तरह कुछ बोलूं। गौतम जी महाराज ने इस गतिविधि को देखने के बाद जो शाप दिया, जो घटना हुई, एक हमारे गुरुदेव जी महाराज जब ये कहते हैं कि किसी न किसी कोने में अहिल्या के मन में भी मानो वह कड़ी जो गौतम के वेश में इंद्र को देख करके मन में जो बातें आई, तो ये छुपी हुई काम की वो वृत्ति है जो संभव, स्वाभाविक संभव है। और मन में यह सोच ले कि ये तो मेरे पति ही हैं, मैं इनके साथ श्रृंगार की सृष्टि कर सकती हूं, ऐसा मन में विचार आ जाए तो वह भी, हालांकि भ्रम तो है, यदि वो देख रही है, जान सकती है सारी गतिविधियों से जो निरंतर साथ में रही है, और गौतम जी के द्वारा कभी भी नियमों का अतिक्रमण नहीं हुआ है, उल्लंघन नहीं हुआ है, अतिक्रमण नहीं हुआ है, उल्लंघन नहीं हुआ है, उसके बाद भी यदि मान लो गौतम वेश में इंद्र का वर्ण, इंद्र को स्वीकार कर रही हो अहिल्या जी, तो शाप गौतम जी के द्वारा दिया गया। शाप देना, शाप निदान है। मैं निदान की बात पर जाना चाह रहा हूं मूलतः,
गौतम जी महाराज ने अहिल्या को शापित किया कि तुम आसान हो जाओ। दूसरी कड़ी में आप देख लीजिए, गौतम जी ने उस इंद्र को भी शाप दिया है जिसके द्वारा इस नियम में कुछ त्रुटियां हुई। अब दोनों ने जब शाप मोचन के लिए उपाय पूछा, शाप मोचन के लिए जब उपाय पूछा और उपाय के दौरान दोनों को जो चीजें बताई गई हैं, एक गौतम के एक पत्नी व्रत का पक्षधर है। पातिव्रत धर्म का पालन एक दिशा से संभव नहीं है साहब, क्योंकि यदि मान लो वृंदा को भगवान समझ लो उस पातिव्रत धर्म से च्युत करने की दिशा पर जाते तो कितने पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पातिव्रत धर्म के से परे जाकर के उनके साथ जो घटनाएं हो रही उसका कारक तुम हो। तुम्हारा पातिव्रत कितने लोगों को पातिव्रत धर्म से च्युत कर रहा है, इसलिए भगवान ने वो कलंक स्वीकार कर लिया। तब जब गौतम जी ने श्राप दिया है अहिल्या को भी और इंद्र को भी, दोनों ने शाप मोचन का जब उपाय पूछा, और निदान देखिए आप, निदान ही कारण है, कारक है, निदान ही वह स्वरूप है कि वास्तविक में गौतम जी के मन में अहिल्या के प्रति या गौतम जी के मन में इंद्र के प्रति इस घटना को लेकर के लंबी कोई ऐसी स्थायी चीज नहीं है जिसको हम कह सकते हैं जो हमारे जीवन में होता है। नारकी जीवन बन जाया करता है स्त्री का जीवन जब भी ऐसी घटना प्रकाश में आती है। इस तरह की घटना का जब स्वरूप सामने आता है तो नारकी हो जाता है जीवन उस महिला का जिसके साथ एक घटना अनजाने में या किसी भी स्तर पर हो जाती है। गौतम जी महाराज ने जो श्राप दिया उसमें जो निदान बताया, और आज अहिल्या को जो विश्वामित्र महाराज संतरित करने के लिए राम जी को लेकर आए, राम जी को लेकर आए, राम स्वयं आए, राम स्वयं आए हैं कि इस रूप में कहे। गौतम जी ने जब शाप मोचन का उपाय बताया तो जिस दिन राम के चरण धूलि आपको मिल जाएगी। राम की चरण धूलि का मतलब क्या? उस व्यक्तित्व की चरण धूलि जो परम पति है, उस व्यक्तित्व की चरण धूलि जिसके मन में नारियां कोई और नारी नहीं है, उसकी चरण धूलि के मिलते ही तुम्हारी पावनता अपने आप पुनः स्थापित हो जाएगी। दूसरा जो स्वयं बहुत बड़ा कारक है इस घटना का, इंद्र, अहिल्या को किसी कोने में कारण में श्रेणी में लिया जा सकता है, पर बहुत बड़ा कारक है इंद्र जो पहले से ही मन में ये विकृति पाले हुए है अहिल्या के सौंदर्य को देखकर, अहिल्या के सौंदर्य के प्रति आकर्षण का परिणाम। और ये पता नहीं क्यों जिनको अप्सराओं का संपर्क प्राप्त है, जो अप्सराएं जिनके पास निरंतर विद्यमान है, उसके बाद भी इस धारा पर किसी धर्मवान नारी के लिए मन में ऐसी विकृति समाज में सचमुच में बहुत पीड़ादायक है, और ऐसा बहुधा हम देख सकते हैं। लेकिन मूलतः आज मैं जो केंद्र में लेना चाहता हूं, कभी ऐसी घटना किसी नारी के साथ हो जाए तो नारी को पतिता बनाने में हम कारक न बने, बहुधा यही होता है। एक घटना किसी नारी के साथ हुई तो उस बात का बतंगड़ बना करके उसके साथ जितना दुर्व्यवहार किया जाता है समाज के द्वारा, समाज उसे बहुत ज्यादा गर्तित कर देता है और मौत के सिवा उसके पास चारा नहीं रह जाता। जबकि ये घटना हमें कह रहा है, गौतम जी महाराज ने कह दिया जिस दिन राम जी के चरण धूलि तुमको मिल जाएगी, राम तुम्हें पतित से पावन बना देंगे, उस दिन मैं स्वाभाविक तौर पर तुम्हें स्वीकार करूंगा। यही बात विश्वामित्र महाराज जी कह रहे हैं, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। एक दिन आचार्य मनहरण वर्मा जी से मेरी बात हुई, मुझे माफ करें, मैं थोड़ी सी कुछ इसी टाइप की आदत मेरी है, और मैंने उनसे जो निवेदन किया उस दिन मुझे उन्होंने वर्मा जी ने पूछा कि महाराज जी पंच कन्याओं के संदर्भ में आपके विचार क्या है। माफ करिएगा, मैं किसी को आरोपित करने के लिए, कोई बात कहने के लिए ऐसा नहीं, मैं अपनी मानसिकता जो है उसी को ही बातों के साथ बोला करता हूं, और मैं उसके साथ जो प्रतिक्रिया है उस आलोचना के लिए भी मैं तैयार रहता हूं। मुझे उसकी बहुत ज्यादा
पीड़ा नहीं है। पंच कन्याओं के संदर्भ में आपके विचार क्या है? और मैंने उनसे फोन में हमारी जो मौखिक वार्ता हुई उसमें कहा, वर्मा जी मेरी नजर में तो सभी कन्या पंच कन्या है। आज भी जितनी हमारी बेटियां हैं सब पंच कन्या है। और तब उन्होंने कहा, महाराज क्या कह रहे हो आप? तो तब मैंने उनसे कहा, वर्मा जी यौवन में कभी कभी हमारी बेटियों से त्रुटियां हो जाती हैं। यौवन में कभी कभी हमारी बेटियों से त्रुटियां हो जाती हैं, पर जब ये वैवाहिक जीवन स्वीकार कर लेती हैं तो इस त्रुटि का कभी भी जीवन पर्यंत अपने वर्तन में, व्यवहार में, बातों में इसे कभी नहीं लाती, बिल्कुल पटाक्षेप कर लेती हैं। बताइए ये पंचकन्या है कि ये पंचकन्या है कि नहीं? क्योंकि यही तो करना है। क्या ये पांच कन्याओं के साथ जो दोष है, अच्छा इसको और बदल दीजिए आप। जब तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं, जही अग बधेऊ व्याध जिमि प्याली, सोई सुकंठ फिर किन्न कुचाली, सोई कर तूती विभीषण केरी, जही सपने हुन राम हिय हेरी, जही सपने हुन राम हिय हेरी। अब आप अनुमान लगाइए, तारा सुग्रीव जी को स्वीकार कर लेती हैं, मंदोदरी जी विभीषण जी को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन राम जी ने इनको इस दिशा पर ध्यान नहीं दिया। इनको बिल्कुल इस पर बहुत ज्यादा उन्होंने कोई बात भी नहीं की और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इनको बिल्कुल माफ किया। इसका अर्थ क्या हुआ? नारी संरक्षण की जो विशिष्ट परिस्थिति है इस पर अपने आप छुपा हुआ है। एक अध्यात्म में हमारे गुरुजी महाराज एक बात कहते हैं, तारा निरंतर जो बाली का विरोध करके सुग्रीव के पक्ष के बहाने राम का पक्ष रखती रही है। मन मति सहस सिलाते जड़मती भई है, मति की ही बातें हैं सर। क्या जो मति निरंतर राम का समर्थन करते हुए, सुग्रीव का समर्थन करते हुए दिख रही हो तारा के बहाने, जो निरंतर सीता को वापस लौटाने के नाते विभीषण का समर्थन करते हुए दिख रही हो मंदोदरी का, परिस्थिति जब अनुकूल हुई या बाली नहीं रहा या रावण नहीं रहा, तो इस मति ने पूर्णता समर्थन, जो समर्थन पहले था, श्रेष्ठ पक्षों का समर्थन, मति का श्रेष्ठ पक्षों का समर्थन उसके बाद उसी के समर्थन के लिए सामने। पर नारी संरक्षण का दूसरा दिशा, भगवान कृष्ण ने जब 16,100 नारियों के साथ विवाह किया, भगवान कृष्ण ने जब 16,100 नारियों के साथ विवाह किया, उन्होंने कहा कि महाराज हम तो एक ही बात कहती हैं, आज हम लौट जाएंगी अपने घर में, अपने पिता के पास, तो पिता भी हमको रखने को तैयार नहीं होगा, हमारी माता हमारे भाई हमको रखने को तैयार नहीं होंगे, हमको कोई स्वीकार कर सकता है, आप स्वीकार कर सकते हो। जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे फिर दुनिया हमें टेढ़ी नजर से नहीं देखेगा महाराज, फिर दुनिया हमें टेढ़ी नजर से नहीं देखेगा महाराज, और इसलिए आप हमें स्वीकार कर लें, हम आपसे आप निवेदन करती हैं और हमें स्वीकार कर लीजिएगा। भगवान ने अपना नाम दे दिया, लाभ हमारी ये नारियां जो 16,100 है संरक्षित हो गई, तारा संरक्षित हो गई, सुग्रीव के संरक्षण में जाकर, मंदोदरी संरक्षित हो गई विभीषण जी के शरण में जाकर। आज गौतम जी मानो जब ये श्राप की बात विश्वामित्र महाराज कहते हैं, एक बात जान लो राम, बोले ये जो शापित दिख रही हैं गौतम नारी शाप, बस महाराज शाप के कारण ये गौतम की नारी जो है, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, महाराज पाषाण हो गई है। पाषाण का मतलब क्या? पत्थर हो गई है, जड़ हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। उस घटना के बाद मां अहिल्या में जो बातें आई हैं, उन्होंने अपने आप को इतना संकुचित कर लिया है कि लगता नहीं वो चेष्टा करती हैं, बिल्कुल मौन हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा हो गई कि धैर्य धरी हुई प्रतीक्षा कर रही हैं। किनकी? बोले राम जी। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, महाराज धैर्य धारण करके प्रतीक्षा कर रही है। और एक बात जान लीजिए, जब भी ऐसा क्षण
हमारी बेटियों के पास आता है, उनके साथ भी यही स्थिति होती है। वह भी उस परिस्थिति के लिए या तो समाज उसे जीने देने को तैयार नहीं है। दूसरा एक स्वरूप और मैं कई बार देखता हूं, जैसे कोई युवा महिला विधवा हुई, मुझे माफ करिएगा थोड़ा सा अटपटा ढंग रहता है, कोई महिला युवती महिला विधवा हुई तो बहुत सारे लोग संवेदना व्यक्त करने के बहाने उस घर में जाते हैं कि अब हम चिंता ना करें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। युवती विधवा हुई है, पति नहीं रहे, ईमानदारी से गंभीरता से हम इस बात पर विचार करें, इस संवेदना दिखावे का है कि प्रकारांतर में हमारी कोई विकृत मानसिकता इस संवेदना को प्रस्तुत करने का माध्यम? क्योंकि परिस्थितियां समाज में बिल्कुल इतनी बेढंगी चलती हैं जिसके बारे में सोचा जाना आसान नहीं है। और तब बोले ये बिल्कुल स्थिर होकर के, बिल्कुल शांत होकर के पाषाण सदृश सारे लोग संवेदना व्यक्त करने आए, कुछ भी किसी से कोई क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त न करे, साइलेंट जोन में चली जाए। साइलेंट जोन में चली जाए का मतलब क्या होगा? अवसाद पे नहीं जाना, बिल्कुल शांत मुद्रा में चली जाए। कितने लोगों ने अपनी चेष्टाएं कुचेष्टाएं कई चेष्टाएं की या करेंगे, लेकिन शांत मुद्रा मौन होकर के बिल्कुल परिस्थितियों का आकलन करते हुए एक ऐसे निर्णय पर चली जाए कि न, मेरा देश गवाह है साहब, जहां पर अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, कितने नाम है साहब, जिन्होंने जाकर के फिर जो अपने पति की जो विशेषताएं हैं या जो बातें करनी चाहिए करके दिखा दिया है। मतलब क्या? बस प्रतीक्षा करनी होगी किसकी? बोले राम की, मतलब अपने दायित्व की। कौन सा दायित्व? हाँ, बोले राम वाला जो दायित्व आया है, मां अहिल्या के जीवन में जो घटना घटी है, उस घटना का निवारण, क्या निवारण है? भगवान राम आए हैं। कौन लेकर आए हैं? बोले विश्वामित्र महाराज लेकर आए हैं। संतों का समर्थन, संतों का समर्थन, समाज को संरक्षित रखने के लिए संतों का समर्थन, ऐसी घटना को परे ले जाकर, और उन्होंने कह दिया महाराज, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, महाराज प्रतीक्षा कर दी। अच्छा एक बात देखेंगे, जब ये अहिल्या जी इस साप की परिस्थिति में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जिसने साप दिया है, साप मोचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं? जिसने साप और साप का निवारण दोनों बताया है, वो स्वयं साप के निवारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं? दूसरा, ये गौतम जी की जो नारी अहिल्या है, वो निरंतर पति का ध्यान कर रही है, राम जी का ध्यान कर रही है। दोनों बातों में बिल्कुल, दोनों में मिठास है, दोनों में मिठास है। गौतम इसलिए जब आगे जाकर के कहती मुनि श्राप जो दिना ते बल्कि नाम परम अनुग्रह में माना, साप मोचन का जो तरीका महाराज गौतम जी ने बताया हुआ है, गौतम जी ने कह दिया राम आवेंगे और राम की चरण धूलि तुम्हें पावन बना देगी। बस मुझे अप्रूवल चाहिए, किसका? बोले राम जी का। यही सपना हो पर नारी नहेरी, जिसने सपने में किसी पर नारी का दर्शन न किया हो, वो कह दे ये मेरी माँ है, वो कह दे कि मैंने इनको पावन बनाया, वो पावन बनाए तो तुम पावन हो मेरी। गौतम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा भी कह लें। गौतम जी को याद करने के बहाने राम जी को याद कर रहे हैं, पति के बहाने परम पति को याद कर रही हैं। यही तो निदान है साहब। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, धैर्य धारण करके प्रतीक्षा करती है। एक बार अधीर हुई, एक बार घटनाओं को परे सोचकर, घटनाओं पर ध्यान न देकर, शायद अपने भीतर की छुपी हुई किसी मानसिकता का समर्थन करते हुए गौतम के वेश में आए हुए इंद्र को देख करके अधीर हो गई। पर इस अधीरता का परिणाम ये हुआ कि तब से लेकर अब तक धीर धरी हुई है। प्रतीक्षा किसकी कर रही है? बोले आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और आपकी प्रतीक्षा का कारण ही यही है, आप स्वीकार कर लें, आप पावन बना दें।
अहिल्या को आप, इनकी मति को आप सुधार रहे हो। सुधांशु जी महाराज एक बात कहते हैं, अहिल्या के जीवन में एक बार चरण की धूलि उपासन हो गई है। सिलाते जड़मति भई है, एक शिला नहीं बोले, सहस्त्र शिला, हजारों शिला की तरह जड़ हो गई है। ये मति, मेरी मति जो है हजार शिलाओं की तरह जड़ हो गई है। और आज तो भैया एक बात और कह दिया गया, चीप लगा करके भी इस जड़ को सुधारा जा सकता है साहब। आज समाचार पत्र आपने पढ़ा हो तो जो लकवाग्रस्त मरीज हैं उनके भी माइंड में चीप लगा करके बिल्कुल ब्लैक होल की जो बात करते रहे और लंबे समय तक उसी तरह से जीते रहे, वो बातें अब चीप लगा करके भी वो कार्य किया गया कि आप इशारे से गैजेट चला करके अपने जीवन को, जो सक्षम शरीर नहीं है फिर भी इशारों से चला सकते हैं। तो ये शिला, सस शिला के जड़मति जो जड़ हो गई है। सुधांशु जी महाराज एक बात कहते हैं, बोले अहिल्या जी को तो राम जी के एक बार चरण छू लेने से ही उनकी मति पावन हो गई, पर हमारी मति तो उससे कितनी ज्यादा विकृत और कितनी ज्यादा शिला हो गई है। लात में लगातार मारे तो भी शायद हमारी मति सुधर जाए, ये संभावना नहीं। लात में लगातार भगवान हमारे इस मति पर वार करें तो भी शायद सुधर जाए, संभव नहीं है। तो माँ जो अहिल्या है प्रतीक्षा करो, जैसे भगवान राम ने पूछ लिया है, भगवान का पूछना है तो कल्याण का हेतु। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की, विशेष तौर पर उनने सारी बातें कह दी है। और चरण कमल रज चाहती, महाराज चरण कमलों की धूल चाहती, चरण कमलों की धूल चाहती का मतलब क्या हुआ? इस धूली में पावन करने का वो वैशिष्ट्य है। राम जी की चरण धूली मिल जाए तो अपने आप ये पावन हो जाएंगी। और समझ लीजिए पावनता के लिए धूली की महत्ता को किस रूप में लिया गया? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। और दूसरा बोले धूल, बोले संतों की चरण की धूली और राम की चरण धूली। राम की चरण धूली मिल जाए तो समझ लीजिए अहिल्या संतरित हो जाएगी। और सचमुच में जैसे राम जी ने चरण धूली दी, माँ अहिल्या जी के शब्द देखेंगे। माँ अहिल्या जी प्रगट भई तप पुंज सही, भगवान राम ने जैसे चरण धूली चुला दिया, तुरंत परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देख्यो भरी लोचन भव भय मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। आप अनुमान लगाइए, अहिल्या के संतरण का उपाय जब गौतम जी ने दिया हो, राम जी के चरण धूलि का परिणाम ये होगा कि तुम पावन हो जाओगी। और सचमुच में स्वयं मानो गौतम जी प्रतीक्षा कर रहे हो अपनी पत्नी का। दूसरा, पावनता का एक बहुत स्वरूप, बेहतर स्वरूप देख लीजिए। आंखें जो एक क्षण के लिए धोखा खाई थी, कौन सा धोखा खाई थी? एक क्षण आंखों के सामने गौतम के वेश में इंद्र आया, माँ अहिल्या जी गौतम के वेश में इंद्र को पहचानने में असमर्थ रही, या गौतम के वेश में इंद्र को गौतम ही मान करके स्वीकार कर ली हो, ये आंखें नहीं समझ पाई गौतम के वेश में इंद्र के स्वरूप को। लेकिन आज जैसे ही भगवान राम ने चरण धूलि दी है और तब इन आंखों में विशेषता आ गई। क्या? रावण रिपुजन सुखदाई, पहला शब्द जो भगवान राम के प्रति उन्होंने कहा, महाराज अच्छा हुआ परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। तप में बैठी हुई अहिल्या मानो प्रकट हो गई, तब की मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। कह सकते हैं एक ऐसा स्वरूप जो समाज में सामान्य तौर पर
देखा जा सकता है, लेकिन उसके जीवन में भी सचमुच में एक रंग भरने के लिए भगवान राम ने जो उनको विशेषता प्रदान की, परिणाम ये आया, उनकी आंखों में विशेषता आ गई और ये प्रकट भई तपकुंज सही, तपकुंज अहिल्या जी प्रकट हो गई। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया, महाराज एक क्षण के लिए मेरे आंखों में जो नयन दोष आया था, मैं आज कह सकती हूँ, रावण रिपुजन सुखदाई। महाराज मेरी आंखें आज देख रही हैं क्या? अभी तो राम जी धनुष खंडन नहीं किए हैं, अभी तो राम जी सिर्फ ताड़का का वध किए हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जब कहते हैं रावण रिपुजन सुखदाई, जब इसकी समालोचना की गई रामचरितमानस की, तो समालोचना और आलोचकों को छूट होती है और आलोचक कोई ना कोई दोष ढूंढते हैं, और दोष ढूंढते हैं। दोष यही निकाला, बोले अभी तो अहिल्या का जब संतरण किया गया, अहिल्या को जब सांप से मुक्त किया गया राम जी के द्वारा, और ये कहती रावण रिपुजन सुखदाई, बोले बहुत बड़ा दोष है। क्यों? अभी ना तो धनुष खंडन हुआ है, ना सिया जी का विवाह हुआ है, ना राम जी का वनवास हुआ है, और ना भी कोई रावण परिदृश्य में है, ना कोई परिदृश्य में है। फिर भी जब अहिल्या ये कहती है मैं आज देख पा रही हूं रावण रिपुजन सुखदाई, आप रावण रिपु हैं। और इसी को हमारे महाराज श्री एक बात कहते हैं, एक बात जान लीजिए, दोष आया तो गौतम के वेश में इंद्र को पहचानना संभव नहीं हुआ, लेकिन दोष का निवारण हुआ। राम जी के चरणों की धूली जब आंखों में आ गई, राम जी के चरण धूली का स्पर्श आया तो पावन कितनी हो गई, बोले दृष्टि वो सब देख रही हैं जो आगे होने वाली है। रावण रिपुजन सुखदाई, बोले भविष्य में होगा, पहले से ही मानो ये कह रही है कि मैं वहां तक देख पा रही हूं, मेरी आंखों में वो विशेषता आपके चरण धूली के लाभ से आ गया है कि मैं देख पा रही हूं कि आप रावण रिपु हैं, आप रावण के शत्रु हैं, ये मैं देख पा रही हूं। ऐसा मानो इस पंक्ति के साथ लिया गया। और इन बातों को लूं, सचमुच में राम जी ने जो संतरित किया स्वयं कहकर, और इसका बार बार जो वर्णन आया है, गौतम तिय गति सूरति करी नहीं परसति पग पानी, मन बियसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। मां सीता जी भी भगवान राम के चरणों को छू नहीं रही, और वहां पर भी यही शब्द है, गौतम तिय गति सूरति करी। अहिल्या की गति को स्मरण करके अहिल्या संतरित हो गई कि साथ साथ अहिल्या पाषाणी थी, पतिता से पावन हुई। बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि मां सीता जी ने छुरी, भगवान बड़े गदगद हुए इस अलौकिक प्रीति को देखकर। कुछ लोगों ने कहा कि मां सीता जी के जो कंगन में नग हैं वो पाषाण के हैं, और मां सीता जी भयभीत हैं कि कंगन स्पर्श कर गए, और इसमें जो नग है उस स्पर्श करके पाषाण सब स्त्री बन जाए तो मेरी सौतें प्रकट हो जाएंगी। पर हमारे महाराज श्री से आगे कहते ना, महाराज श्री का कहना ये है कि मां सीता जी जो चरण को नहीं छू रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, एक बार मैंने राम जी को पुष्प वाटिका में देखा और मैं स्तंभित रह गई, जड़ हो गई। एक बार मैंने पुष्प वाटिका में राम जी को देखा और जड़ हो गई अपने सखियों के बीच में, और कहीं मैंने छू लिया और जड़ हो जाऊंगी तो समाज के बीच में यह बड़ा तौहीन का कारण हो, क्योंकि मेरे सब परिजन हैं, सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ स्तंभित हो जाऊंगी तो शायद बातें बड़ी अटपटी हो जाएंगी, शायद मुझे कुछ ऐसा ना समझ लिया जाए कि मैं दिमागी तौर पर अस्वस्थ हूं। इसलिए भी सीता जी मानो प्रणाम नहीं करे, छू नहीं रही। भगवान राम तो भीतर की भावों को जानने वाले हैं, गदगद हो रहे हैं। लेकिन अहिल्या जी को जब हम लें, अहिल्या जी मानो कहती हैं, महाराज अच्छा हुआ मुनि ने श्राप दे दिया। क्यों? आज जितना श्रेष्ठ हो गया, बोले कामारी शिव जी जिनका दर्शन करते, कामारी शिव जी जिनका दर्शन करते, काम रूपा अहिल्या उस शाप की वजह से उसी रूप को देखने में सक्षम हो पाई है जिनको कामारी शिव जी देखते। और दूसरा शाप का दूसरा जो पहलू है महाराज इंद्र का, जिनको गौतम जी ने कह दिया कि जिस दिन तुम राम को दुल्हा वेश में देखोगे उस दिन तुम्हारा ये शाप मोचन होगा, और तुम्हारा जो शाप मोचन होने का रूप क्या होगा, जो सहस्त्र भग हो गए
1000 छेद हो गए तुम्हारे घड़े में, बोले सहस्त्र भक्त सहस्त्र नेत्र हो जाएंगे। और सचमुच में राम जी जब दुल्हा रूप में हैं, कामदेव के घोड़े पर सवार हैं, तो वहां पर सब लोगों का अलग अलग वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं नयन पंचदश अति प्रिय लागे, ब्रह्मा जी 8 आंखों से, कार्तिकेय जी 12 से, भगवान शंकर 15 आंखों से, नयन पंच 10। लेकिन आज पुरंदर सम को नहीं। सब लोगों ने बड़ाई दे दी, बोले आज सबसे भाग्यवान कोई है तो पुरंदर है, इंद्र है, कामी इंद्र आज सबसे भाग्यवान है, क्योंकि इनकी आंखें 1000 है। काम के रूप में एक विकृति का परिणाम जो हुआ, जो छल, जो परिस्थितियां निर्मित हुई, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये हुआ कि मानो किसी संत की दृष्टि पड़ गई, माना कि सांप है, पर सांप ने सांप का जो निवारण दिया, वह निवारण कितना श्रेष्ठ हो गया, सहस्त्र भक्त सहस्त्र नेत्र हो गए। आज पुरंदर सम को नाही, माँ अहिल्या जी कहती हैं मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे श्राप दिया और सचमुच में गए पतिलोक आनंद, अपने पतिलोक को जाती हैं। मैं आचार्य मनोहर वर्मा जी के किसी वक्तव्य में कोई बाधा नहीं बनूंगा, मैं जान रहा हूं, क्योंकि उनका वक्तव्य का स्वरूप बहुत विस्तृत है। फिर भी आज जो समयावधि मुझे मिली, जो मुझसे हो सका, चूंकि इस पंक्ति को शायद मैं और बोला हुआ हूं, लेकिन आज जानबूझ के मैंने थोड़ी सी अटपटी और टेढ़ी शैली से इसलिए लिया है के पांडे भैया हमको ठोक लें, व्यास भैया भी हमको कुछ कह लें और भद्रा मैं ना बनूं, इस भाव के साथ सादर प्रणाम निवेदन करते जो शेष समय है झाल भैया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमारे समूह में आप जैसे कुछ एक वक्ता हैं जो अपनी विशिष्ट शैली के लिए विख्यात हैं, किसी भाव एक नई दिशा में लेकर बात आप सोचते और रखते हैं, और यह सोच होनी भी चाहिए। अहिल्या जी का प्रसंग मानस, श्री रामचरित मानस में जो वर्णन किया गया है, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का चरित्र है, बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है इन दोनों चरित्रों को बोलने में। महाराज जी के जिस प्रसंग पर लोग था सांझ समय सानंद निपाली बात कहते हैं, और अहिल्या जी का जो चरित्र है कि अरण्य कांड में जब सीता जी को माता समझाती है, कहती कि पति वंचक परपति रति करई, रौ नरक कल्प कल्प सत परई, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। यह बात यदि इस प्रसंग से चरितार्थ किया जाए तो फिर बहुत दिक्कत है। यहाँ पर गौतम जी की जो धारणा है, इतना कुछ श्राप उनके द्वारा दिया गया, उसका एक जो बात समझ में आती है वो ये कि वह पत्नी ही क्या जो पति का स्वभाव न जाने। महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं जाना सिमोर स्वभाव बरोलू, कई कहते हैं इस बात को। गौतम जी की जो खींच है वो इसी मामले को लेकर है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रणय निवेदन इंद्र के द्वारा किया गया गौतम जी के वेश में, गौतम जी की जो नाराजगी का जो कारण रहा यही था कि क्या इतने वर्षों में तुमने मुझे मेरा स्वभाव नहीं जाना। धर्म की इस कसौटी पर जिस पृष्ठभूमि में इस घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया है, उसको दृष्टिगत रखकर विचार करने पर इसकी और भी व्यापकता की ओर दृष्टि जानी चाहिए। भगवान श्री राम का चरित्र धर्म का सर्वश्रेष्ठ मापदंड है। अहिल्या को वे किस दृष्टि से देखते हैं इसका एक असाधारण महत्व है, और फिर वह यह यात्रा है जिसका चरमोत्कर्ष श्री सीता जी और श्री राम जी के विवाह के रूप में होता है। यह उसकी पृष्ठभूमि है। एक और मैथिली है जो पतिव्रताओं में शिरोमणि है, और दूसरी ओर अहिल्या जो अपने धर्म से जुड़ी है। इस प्रसंग के दो छोर हैं, और इनके मध्य में यदि हैं तो भगवान के चरण है। यहाँ पर गौतम जी ने न केवल श्राप दिया बल्कि उनकी मुक्ति का उपाय बताया और उसे भगवान के चरित्र से जोड़ दिया। यह अद्वितीय है, यह महत्वपूर्ण है, और जो कि आप सभी